बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ इसको ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल आपने अगर हमारा वीलॉग देखा होगा तो आपने देखा कि हम रैली में शामिल थे और वहाँ पे हमने मज़दूरों से भी बात की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, वहाँ मज़दूर जो है मज़दूरी कर रहा था। वहाँ पे कोई कुल्फ़ी बेच रहा था, कोई जी ब्लैंकेट्स उठा कर ले आया था। हर मज़दूर अपनी अपनी मज़दूरी कर रहा था, रैली में शामिल नहीं हो रहा था। रैली में शामिल होने वाले अफराद को वो चीज़ें बेच रहा था ताकि उसकी दिहाड़ी लग जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कहा जा रहा है कि अवाम रियासत का महवर है, हमने मज़दूर डे मना लिया, लेकिन क्या अवाम के जो ऐवान हैं, जो हमारे इस्लामाबाद या हमारे पावर के जो जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार के ऐवान हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में, जो बंद कमरे हैं चाहे अदालतें हैं, क्या कहीं पे भी मज़दूर डिस्कस हो रहा है? उसकी प्रॉब्लम, उसके घर की भूख, उसके घर की अफलास, उसकी गुर्बत डिस्कस हो रही है? कहीं पे ये डिस्कस हो रहा है कि मज़दूर ने अब अपने बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिए हैं? क्या ये डिस्कस हो रहा है कि जो जिस घर में 2 रोटियां बनती थी अब मुश्किल से 1 रोटी बन पा रही है? नहीं। लेकिन फिर भी रियासत का महवर अवाम है। यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? यहाँ पे अपने मफादात की जंग चल रही है। यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। अदारे अदारों से लड़ रहे हैं। अदारों के अंदर अपने लोग, जो अदारों के अपने लोग हैं, जो अदारे का नाम बनाते हैं, वही आपस में गुत्तम गुत्ता है। अवाम किधर खड़ी है? महंगाई किसी ने बात की है? अभी भी आज भी सारा दिन जो इस्लामाबाद के ऐवानों में होगा, बंद कमरों में होगा, अदालत में होगा, उसमें कहीं महंगाई डिस्कस नहीं होगी। सिर्फ अपनी पावर की जो लड़ाई है ना, अपनी सुप्रीमेसी की जो लड़ाई है, वो डिस्कस होगी। कहीं पे ये नहीं बताया जाएगा कि जो आटे की बोरी है ना, 1 मन आटे की बोरी, वो 6,000 रुपये की हो गई है। कहीं पे ये नहीं बताया जाएगा कि अब 2300 रुपये का 15 किलो के आटे की बोरी मिल रही है। कहीं ये नहीं बताया जाएगा कि वो मजदूर जिसकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है दिन की, वो उस पैसों में किस तरह महीना गुजारेगा, क्योंकि 30,000 बनते हैं, जिनमें से 4 दिन छुट्टी निकाल दें तो 26,000। और अगर इस तरह की बारिशों का मौसम हो जाए तो आप सोच लें, मुश्किल से वो 18 से 20,000 रुपये महीने का कमाता है। इसाक डार माहिर माशियात, उनको तो मईशत में जी वो उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छा बजट कोई पेश नहीं कर सकता। तभी तो शायद फोर्स किया जा रहा है कि इस दफ़ा का भी बजट पहले हम पेश कर लें, फिर देखा जाएगा कि असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करना है कि नहीं करना है। तो क्या वो एक 26,000 में, 20 से 26,000 में एक गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करें? वो बजट बनाकर दे सकते हैं? वो बता सकते हैं कि वो कितनी रोटियां खाए, वो बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें? एक आम सा बड़ा सिंपल है, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा, लेकिन आपसे गुजारिश है, क्योंकि हम लोग जो है हार चुके हैं, हम अवाम ना अहल है, हमें कुछ भी नहीं आता, हमसे 26,000 में घर नहीं चल पा रहा, तो काइंडली आप इसाक डार साहब हमें गाइड कीजिए और एक बजट बना दीजिए 26,000 में, कि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में जो मईशत आपने जिस किनारे लेकर जा रहे हैं, उसमें खड़ा हुआ एक शख्स, एक गरीब शख्स जिसकी आमदन 26-30 हज़ार रुपये है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? एक आसान सा बजट हमें बनाकर पेश कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अब फिर वही चर्चा होगा। मुज़ाकरात जो सुबह 11 बजे होने थे वो 8 बजे हो रहे हैं। असल में बात क्या है, प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, तरजीहात ही नहीं है। आपने सिर्फ अपनी चीज़ें देखनी है। एक जगह जो है वो केस चल रहा है, जो 8 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है, वो केस क्या है कि वो जो इख्तियारात का तयन करना था ना, 184(3), अगर आपको मेरा पिछला व्लॉग याद हो तो मैंने उनमें बताया था कि 184(3) क्या है, कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है उसका तयन किया जाता है कि वो कब सो मोटो लिया जा सकता है या अवामी मसाइल में किस तरह वो अपना जो है, अपना जो पावर है वो इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको पता है कि पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया था कि जी इनका दायरे कार को महदूद किया जाए, वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। तो फिर अब जो है उस बिल के खिलाफ जो है वो पेटिशन दायर की गई थी, जिसकी आज समाअत हो रही है और 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अब इसकी समाअत कर रहे हैं जस्टिस अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब, जस्टिस सैयद हसन, जस्टिस शाहिद वहीद, ये लोग इसकी जो है समाअत कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है,
क्योंकि जो उस दिन 3-4 दिन पहले एक मुनासिब हुक्मनामा जारी होना था वो भी आज तक हमें नहीं मिल सका, या शायद मेरी ही नज़रों से ना गुजरा हो। तो अभी इसका भी देख लेते हैं। और मुज़ाकरात का आपको बता दिया कि फिर 8 बजे हो गया, क्योंकि प्रायोरिटीज़ नहीं। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जो मिस्र है ना, आपको पता है इजिप्ट, उसमें सहरा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो दरियाए नील से नहरें बनाकर ला रहे हैं ताकि जो उनकी सहरा की ज़मीन है ना वो काश्त के काबिल हो जाए। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में जो काबिल काश्त ज़मीनें हैं जिसमें आम उगते हैं, कीनू हैं, गुंदम है, चावल है, उनको तबाह करके काट कर हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती हैं, चाहे वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे सिटी हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे वो बैरिया टाउन, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अरबों के बजट से बनाकर हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन को तबाह कर दिया जाता है। फिर कहते हैं अनाज की किल्लत। हमारा मुल्क काश्तकार, हम इसे एग्रीकल्चर कंट्री कहते थे ना, लेकिन वो अब कहाँ से, उसमें गुंदम नहीं है, फिर भी जी हम एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारे पास चावल नहीं है, फिर भी हम एग्रीकल्चर कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज ही डिफाइन नहीं है, हमारी तरजीहात ही कुछ नहीं है। हमारी तरजीहात मुल्क की तरक्की नहीं है, मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाना नहीं है। अब एक मुज़ाकरा जो कि आज से 2 दिन पहले वाइंड अप हो जानी चाहिए, तो उसका नतीजा निकल जाना चाहिए था, वही मुज़ाकरात अब सुबह 11 बजे के बजाय 8 बजे हो रहे हैं, लिंगर होते हैं, यानी कि 8 बजे होते होते फिर कल का दिन हो जाएगा। अब वही जो समाज जो चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि 14 मई के हवाले से जिनको रिपोर्ट्स पेश करनी थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा है अब 14 मई को इलेक्शन मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान ने रैली में कहा है कि अगर 14 मई से पहले असेंबलियाँ तहलील नहीं होती तो हम नहीं मानते कोई मुज़ाकरा, क्योंकि आपने अगर चाह रहे हो कि एक वक्त में इलेक्शन हो तो आपको 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील करनी होंगी। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले लिया है, सब बता रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठा हर शख्स कह रहा है कि हम आइन को नहीं मानते, सिविल मार्शल लॉ। मुझे कहीं से भी, कल भी रैली निकल रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि कोई मुझे डिफाइन कर देगा कि इस मुल्क में आइन है क्या, इस मुल्क में आइन के मुताबिक चीज़ें होनी। कोई एक एग्जाम्पल आप मुझे ऐसी बता दीजिए जिसे हम कहें कि हाँ हमारे मुल्क में आइन सुपर है, उसकी सुप्रीमेसी है। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अपने मफादात के लिए, वो जो चंद टोलों का ग्रुप है जो भी है, वो अपने मफादात के लिए, जिसे हम हमेशा से कहते हैं, जिसे हम बार बार समझाते आए कि जिन मुमालिक में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है। अगर इस तरह अगर पार्लियामेंट उनका दायरेकार को वो करना चाह रहा है, इख्तियारात को कम करना चाह रहा है, तो फिर कल को सुप्रीम कोर्ट भी खड़े होकर कहती है, वो तो आइन में तब्दीली कर सकती है ना, मिजाज है वो कर दे कि जी पार्लियामेंट के ये हकूक नहीं है, जी उसका दायरेकार ये नहीं है, हम इसके दायरेकार को महदूद करें। इस तरह तो हर इदारा उठकर दूसरे इदारे पर उंगलियां उठाएगा। आपने देखा है कि अब इलेक्शन कमिश्नर जो फैसलाबाद के जो ऑफिस का बंदा था, उसने इलेक्शन कमिश्नर अपने ही इदारे के बंदे पर अभी केस भी किया है कि जी इनके एहसासों की होनी चाहिए और होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो काम छोड़कर आप बाकी तमाम काम कर रहे हो, तो फिर आपकी भी एहतसाब होना चाहिए। अब हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। और अब यकीन करें लोग इतने वो हो चुके हैं ना कि इतने के अब इनके अंदर से आवाज़ें निकलेंगी, क्योंकि जो इनका लोअर स्टाफ है, अगर आपको याद हो अभी KPK में इत्तलात की मिनिस्ट्री का ही एक बंदे ने आकर वो जो हमारे केयर टेकर वजीर इत्तलात थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया, क्योंकि अब लोग थक चुके हैं, अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उनको आवाज़ उठानी भी चाहिए, तभी तब्दीली आएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटरनेशनल सिनेरियो पर आकर, जहाँ पे आप सुन रहे होंगे कि एक मेमो जो है वो जो है लीक हुआ है, और उस मेमो का नाम था पाकिस्तान डिफ़िकल्ट चॉइसेस, जिसमें हिना रबानी खर कह रही है कि जी हम जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक मिडिल ग्राउंड जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते, हमें किसी एक साइड पे होना पड़ेगा और वो चाइना होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, वो जो मोनोपोली थी अमेरिका की, जाहिर सी बात है अब वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अमेरिका ने जब वो सुपर पावर था या अभी भी है, उसने किन किन जगहों पे तबाही फेरी, लीबिया, इराक, ये सारी एग्जांपल्स हमारे सामने। उन्होंने एशिया और उसको अफ्रीका को बख्शा नहीं है, लेकिन अब अफ्रीका और एशिया के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आ रहे हैं, रशिया आ रहा है जिससे वो ऑयल की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, और यही एक धचका अमेरिका को भी है। लेकिन पाकिस्तान को क्या अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो वन साइडेड रखनी चाहिए? क्या वो डाइवर्सिफाइड नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे मैं इमरान खान को कोट करना चाहूँगी, जो वो कहता है कि दोस्ती सबके साथ हो, लेकिन हमारी जो है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे एक हाकिम
और एक राया की वाली रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। तो क्या अगर हम फिर से ये गलती तो नहीं करेंगे कि हम एक तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा और दूसरे साइड को हम दुश्मन बना लेंगे, जैसा हमने पहले किया कि हम अमेरिका के साथ हुए तो रशिया को अपना दुश्मन बना लिया। क्या ये पॉलिसीज अभी भी चलेंगी? और इसी को लेकर अगर हम चलेंगे, वन साइडेड पॉलिसी लेकर चलेंगे, तो क्या पाकिस्तान आगे कंपीट कर सकेगा इस मईशत जो ये इकोनॉमिक वॉर है उसमें? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कौन करेगा? क्या अभी किसी को फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है? मतलब कोई इस बारे में सोच भी रहा है? अगर लोग सोच रहे हैं तो ये यही सोचें इलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो जाए, हमारे मफादात तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, हमारे ऊपर तो आंच नहीं उठेगी, हमारी तो बचत हो जाएगी, हमारे अरबों रुपए का तो एहतसाब नहीं होगा। सोच ये रहे हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। दो चीज़ें जिस पर बात करनी चाहिए, एक अवाम के हकूक़, उनके बुनियादी मसाइल और उनके बुनियादी हक, और दूसरा पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट जिससे आगे जाकर पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ सकती है। इन दो टॉपिक्स पर कोई बात नहीं कर रहा और इसके अलावा हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।